विद्यार्थियों, पिछले टर्म पर हमने आपसे फिनॉल की रासायनिक गुणों की चर्चा कर रहे थे। उनमें हमने बताया था अल्कोहल से समान अभिक्रियाएं और अल्कोहल से भिन्न अभिक्रियाओं के बारे में बता रहे थे। उसमें हमने बताया था आपसे कि अल्कोहल फिनॉल से कम अम्लीय होते हैं, अर्थात फिनॉल अल्कोहल से अधिक अम्लीय होते हैं। इसकी व्याख्या हमने आपसे की थी। आज हम थोड़ा यहाँ बता रहे हैं कि यदि फिनॉल के साथ इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अर्थात इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने वाले समूह जैसे NO2, CN साइनाइड, हेलोजन ClBr जुड़े हों तो फिनॉल की अम्लीयता बढ़ जाती है। जैसे हम आपको उदाहरण दें, ये फिनॉल है, अम्लीय है, लेकिन फिनॉल के साथ NO2 ग्रुप जुड़ गया। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये फिनॉल है, ये आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल फिनॉल की अपेक्षा अधिक अम्लीय है। तो आपको हमने ये समझाने की कोशिश की है, फिनॉल अल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है, लेकिन अगर फिनॉल में इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़े होते हैं तो वो फिनॉल की अम्लीय प्रबलता को बढ़ा देते हैं। नंबर दूसरा, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सच है, जैसे CH3, OCH3, NH2, ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, अर्थात धक्का देते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है। तो अगर फिनॉल के साथ इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जुड़े हों तो वो फिनॉल की अम्लीय प्रबलता को घटा देते हैं। इस दोनों के कारणों की व्याख्या थोड़ी सुन लीजिए। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़े होने पर फिनॉल के आयन से प्राप्त फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व बढ़ा देते हैं। -I इफेक्ट और -R इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह फिनॉक्साइड आयन के स्थायित्व को बढ़ा देते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह युक्त फिनॉल से प्रबल अम्लीय हो जाती है, जबकि इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप यदि फिनॉल में के साथ जुड़े हों तो उसके आयन से प्राप्त जो फिनॉक्साइड आयन होता है, वो फिनॉक्साइड आयन इन समूहों की इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी प्रवृत्ति के कारण अर्थात +I इफेक्ट के कारण फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व घट जाता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह युक्त फिनॉल की तुलना में कम अम्लीय होती है। अब इसके आगे हम आपको बताएंगे अन्य अभिक्रियाएं हैं।
चौथी रिएक्शन है जिंक चूर्ण के साथ, जिंक चूर्ण के साथ फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर बेंजीन प्राप्त होती है। फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर बेंजीन प्राप्त होती है प्लस ZnO। अब आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। जिक्रियक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है। फिनॉल से हमने बेंजीन बना लिया। अगर वो कहे फिनॉल से आप टॉल्यूइन कैसे बनाओगे, तो बेंजीन पर मेथिल क्लोराइड की क्रिया निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराएं। इस क्रिया को फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका टॉल्यूइन बन जाएगी। टॉल्यूइन से हम एल्डिहाइड बना सकते हैं, एल्डिहाइड से एसिड बना सकते हैं। वो हम आगे जब एल्डिहाइड वाला चैप्टर आएगा तब उसमें पढ़ाएंगे। तो आपने जी समझा हमसे कि जिंक चूर्ण के साथ गर्म कर देने पर हमें बेंजीन प्राप्त होती है। अब हम तुम्हें थोड़ा और आगे की ओर ले चलते हैं। जिंदगी एल्कोहल से भिन्न अभिक्रिया है, डिफरेंसेस फ्रॉम एल्कोहल। अब हम आपको बता रहे हैं बेंजीन रिंग से संबंधित महत्वपूर्ण क्रियाएं। बेंजीन रिंग से संबंधित अभिक्रियाएं। आप जानते हो कि दैसिक प्रभाव के आधार पर समूह दो प्रकार के होते हैं। एक ऑर्थोपैरादैसिक प्रभाव वाले समूह और एक मेटादैसिक प्रभाव वाले समूह। ऑर्थोपैरा पोजीशन दैसिक प्रभाव वाले OH, NH2, CH3, Cl। जी समूह ऑर्थोपैरादैसिक प्रभाव वाले समूह है। यदि बेंजीन रिंग में इनमें से कोई समूह पहले से उपस्थित है तो आने वाला समूह ऑर्थो का मतलब है 1-2 पोजीशन, उस समूह से दूसरी पोजीशन पैरा पोजीशन 1-4, अर्थात समूह से चौथे स्थान पर आने वाला समूह दूसरे अथवा चौथे स्थान पर आएगा। तो इन आप देख रहे हो कि OH समूह जो है ऑर्थोपैराडायरेक्टिक है या ऑर्थोपैरादैसिक प्रभाव वाला समूह है। अतः आने वाला कोई भी समूह है, चाहे वो ऑर्थोपैरादैसिक प्रभाव वाला हो चाहे मेटादैसिक प्रभाव वाला हो, आने वाला समूह ऑर्थो या पैरा पोजीशन ग्रहण करेगा, जैसे हम आपको बता रहे हैं। नंबर 1 नाइट्रिक। फिनॉल बहुत कम ताप अर्थात साधारण ताप पर ही तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके ऑर्थो तथा पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाता है। HNO3
फिनॉल प्लस HNO3 H2SO4। डाइल्यूट H2SO। तो जो OH समूह है इससे दूसरी पोजीशन है ये, तो ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो ओ नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और दूसरा जो यौगिक बनता है वो आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल, चौथी पोजीशन पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो आप देख रहे हो कि इसने NO2 समूह को निर्देश दिया कि भाई आप दूसरी पोजीशन या चौथी पोजीशन ग्रहण करें, मेटा पोजीशन तीसरी पोजीशन यहाँ नहीं आ सकता है। तो अब आप ध्यान से दूसरी रिएक्शन, फिनॉल को कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म किया जाए तो 246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, यह एक विस्फोटक पदार्थ है, इसका उपयोग डायनामाइट बनाने में किया जाता है। तो जी क्रिया आपने देखी कि OH समूह है वो आने वाले समूह को ऑर्थो पैरा पोजीशन की ओर निर्देशित करता है। शेष आगे बताएं।